नीति वचन 14:20 निर्धन व्यक्ति से उसके पड़ोसी भी घृणा करते हैं, परंतु धनी के बहुत से मित्र होते हैं। आज हम नीति वचन 14:20 पर विचार करेंगे, जो समाज में धन, गरीबी और मानवीय व्यवहार की वास्तविकता को उजागर करता है। ये एक ऐसा विषय है जो हर युग में प्रासंगिक रहा है और आज भी हमारे जीवन में गहरी सच्चाई को दर्शाता है। यह पद हमें दो मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। पहला, निर्धन व्यक्ति से समाज का व्यवहार। दूसरा, धनी व्यक्ति के प्रति समाज का आकर्षण। निर्धन व्यक्ति से उसके पड़ोसी भी घृणा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसका अपना ही समाज और पड़ोसी उसका सम्मान नहीं करते। यह एक कटु सत्य है कि लोग अक्सर आर्थिक स्थिति के आधार पर दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। एक निर्धन व्यक्ति चाहे कितना ही ईमानदार, परिश्रमी और अच्छा क्यों न हो, फिर भी उसे समाज में वह सम्मान नहीं मिलता जिसका वह हकदार होता है। समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी के पास धन नहीं होता तो लोग उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। वे उसे केवल एक बोझ समझते हैं और उससे दूर रहने की कोशिश करते हैं। कई बार तो गरीब व्यक्ति को तिरस्कार और अपमान का भी सामना करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से तब दिखाई देती है जब कोई व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा होता है। जब उसके पास धन और संसाधन नहीं होते हैं तो उसके अपने ही रिश्तेदार और मित्र उससे दूरी बना लेते हैं। यह समाज की एक कठोर सच्चाई है कि लोग अक्सर उन्हीं के साथ संबंध रखना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें कोई लाभ मिलने की संभावना होती है। धनी के विषय में भी ये पद कहता है कि धनी के बहुत से मित्र होते हैं। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति धनवान होता है तो उसके पास बहुत से मित्र होते हैं। लोग उनके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनकी संगति में रहना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ये मित्र वास्तव में सच्चे होते हैं? अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये मित्र केवल स्वार्थी होते हैं और व्यक्ति के धन के कारण उनके साथ जुड़े रहते हैं। जब तक उसके पास धन होता है तब तक वे उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह कठिन समय में आता है वे उससे दूर होने लगते हैं। धनवान व्यक्ति के चारों ओर बहुत से लोग इसलिए होते हैं क्योंकि वे उससे किसी न किसी लाभ की अपेक्षा रखते हैं, चाहे वह सामाजिक प्रतिष्ठा हो, व्यावसायिक अवसर हो या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता। लोग अक्सर अपने स्वार्थ के कारण अमीर व्यक्तियों के करीब रहना पसंद करते हैं। आज के समय में भी यह वचन पूरी तरीके से सत्य प्रतीत होता है। यदि हम अपने आसपास के समाज को देखें तो पाएंगे कि लोग आर्थिक स्थिति के आधार पर रिश्ते बनाते हैं और निभाते हैं। सामाजिक स्तर की बात करें तो यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है तो समाज में उसे अधिक महत्व नहीं दिया जाता। गरीब व्यक्ति की बातें भी अक्सर अनसुनी कर दी जाती हैं, जबकि धनी व्यक्ति की राय को महत्वपूर्ण समझा जाता है। व्यक्तिगत स्तर पर देखें, एक धनवान व्यक्ति के पास बहुत से लोग आते हैं, चाहे वे सच्चे मित्र हों या फिर स्वार्थी। जब वही व्यक्ति आर्थिक संकट में आता है तो उसके तथाकथित मित्र धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। राजनीति और व्यवसाय के रूप में देखें तो बड़े व्यवसायियों और नेताओं के चारों ओर लोगों की भीड़ होती है, लेकिन क्या ये सभी वास्तव में उनके शुभचिंतक होते हैं? जब तक व्यक्ति के पास सत्ता और पैसा होता है तब तक वह लोगों के आकर्षण का केंद्र रहता है, लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरता है उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। मेरा ये संदेश है कि सिर्फ धन को ही जीवन का आधार न माने। यह सत्य है कि धन आवश्यक है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। हमें अपने रिश्तों को केवल आर्थिक लाभ के आधार पर ही नहीं बनाना चाहिए। सच्चे मित्र और रिश्तों को भी महत्व दें। अमीर व्यक्ति के बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन उनमें से कितने सच्चे होते हैं ये पता नहीं। कठिन समय में जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके सच्चे मित्र और रिश्तेदार होते हैं। गरीबों के प्रति दया करुणा रखें। हमें गरीबों से घृणा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके प्रति प्रेम और दया दिखानी चाहिए। यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो हमें उसे हतोत्साहित करने के बजाय उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। धन की अस्थिरता को समझें, क्योंकि धन आज है शायद कल ना हो। धन स्थायी नहीं होता, यह कभी भी कम हो सकता है। हमें अपने व्यवहार को केवल आर्थिक स्थिति के आधार पर तय नहीं करना चाहिए। यह वचन छोटा है मगर इसमें संदेश बहुत बड़ा छिपा हुआ है।
नीति वचन 14-20 हमें समाज की कठोर सच्चाई दिखाता है कि निर्धन व्यक्ति को तिरस्कार मिलता है, जबकि धनी व्यक्ति के पास बहुत से मित्र होते हैं। लेकिन यह वचन हमें यह भी सिखाता है कि हमें केवल धन के आधार पर किसी को महत्व नहीं देना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सच्चाई और करुणा के आधार पर बनाना चाहिए। यदि हम इस वचन को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और दयालु समाज की स्थापना में भी योगदान कर सकते हैं। 333 एडमायर से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।